प्राइस एक्शन शायद टेक्निकल एनालिसिस का सबसे जरूरी हिस्सा। ये हमें यह बता सकता है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे, तेजी आएगी या मंदी। अगर आपने प्राइस एक्शन को अच्छे से नहीं समझा तो ट्रेडिंग में कंसिस्टेंटली सफल होना काफी मुश्किल हो सकता है। अब सोचिए, ज्यादातर इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेजेस, मैक्ड, आरएसआई, स्टोकेस्टिक, ऑल आर लैगिंग इंडिकेटर्स, यानी ये प्रीवियस प्राइसेस पर बेस्ड होते हैं। ये सिग्नल देते हैं ट्रेड का, लेकिन अक्सर सिग्नल मिलने तक चार्ट पहले ही ऊपर या नीचे जाना शुरू कर चुका होता है। यही रीजन है कि प्राइस एक्शन इतना पावरफुल है, क्योंकि ये आपको रियल टाइम डिसीजंस लेने में मदद करता है। कोई डिले नहीं, कोई लैग नहीं, बस उस मोमेंट में डिसीजन लेना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिकेटर्स यूज नहीं करने चाहिए। इंडिकेटर्स आपकी डिसीजन मेकिंग को अनबायस्ड बना सकते हैं, स्पेशली जब उन्हें प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन किया जाए। लेकिन अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो प्राइस एक्शन को समझना ही पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं 4 प्राइस एक्शन सीक्रेट्स जो आपके ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। सीक्रेट 1, कैंडलस्टिक की बॉडी को समझो। अक्सर लोग कैंडलस्टिक के सिर्फ विक को देखते हैं, लेकिन उसकी बॉडी भी बहुत कुछ बताती है। मान लीजिए एक बड़ी ग्रीन कैंडल है बिना विक्स के, मतलब बायर्स ने उस प्राइस को इतना पसंद किया कि भारी खरीदारी की और सेलर्स प्राइस को नीचे पुश ही नहीं कर पाए। ऐसी कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल होती है। इसके आसपास आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट प्राइस बिहेवियर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है। सीक्रेट 2, मीन रिवर्शन, औसत की ओर वापसी। कभी नोटिस किया है जब प्राइस मूविंग एवरेज से बहुत दूर चला जाता है तो इवेंचुअली वापस वही आ जाता है। उदाहरण के लिए, जब प्राइस 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे जाता है तो अक्सर वापस उसी एवरेज के पास आ जाता है। इसी को मीन रिवर्शन कहते हैं। तो अगर प्राइस बहुत ऊपर चला गया हो या बहुत नीचे गिरा हो तो एक मौका हो सकता है ट्रेड लेने का। सीक्रेट 3, मोमेंटम का मतलब क्या है? मोमेंटम का मतलब है प्राइस कितनी तेजी से मूव कर रहा है। अगर चार्ट पहले धीरे धीरे ऊपर जा रहा था और फिर अचानक तेजी से बढ़ने लगे तो समझ लीजिए कि मोमेंटम गेन हो रहा है। इसका मतलब है बायर्स ज्यादा ताकत में आ रहे हैं और प्राइस फर्दर अप जा सकता है। इससे आपको अर्ली सिग्नल मिल सकता है कि ट्रेंड कितना स्ट्रांग है। सीक्रेट 4, सबसे कम समझा गया लेकिन सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको जो चौथा और आखिरी सीक्रेट बताने जा रहा हूं वो है पुल बैक्स के बारे में। और बिलीव मी, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जब भी कोई चार्ट ऊपर या नीचे मूव करता है वो सीधी लाइन में नहीं चलता। उसमें छोटे छोटे पुल बैक होते हैं, यानी प्राइस थोड़ा कोरेक्शन करता है। पुल बैक्स का मतलब होता है कुछ ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट ले रहे हैं और यहीं से हमें बहुत वैल्यूएबल जानकारी मिलती है कि चार्ट आगे किस डायरेक्शन में जाने वाला है। अगर चार्ट अप ट्रेंड में है और पुल बैक हल्का सा है तो इसका मतलब यह है कि ज्यादातर लोग अभी भी ट्रेड में टिके हुए हैं और आगे स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव आने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन अगर पुल बैक डीप है, यानी कई लोग एग्जिट कर रहे हैं, तो प्राइस या तो साइडवेज जाएगा या फिर पूरी तरह रिवर्स भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये कैसे पता चले कि पुल बैक वीक है या स्ट्रॉन्ग? इसके लिए हम यूज करेंगे फाइबोनैक्सी रिट्रेसमेंट टूल, एक सिंपल लेकिन पावरफुल टूल। फाइबोनैक्सी टूल को कैसे यूज करें? स्टेप बाय स्टेप। जाए ट्रेडिंग व्यू पर या जो भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं, लेफ्ट साइड में टूल्स वाले पैनल में से फाइबोनैक्सी रिट्रेसमेंट चुनें। सबसे पहले चार्ट पर कहीं भी इसे प्लेस करें, फिर उस पर क्लिक करें और ऊपर सेटिंग में जाएं। अब जो लेवल वैल्यूज दिख रही हैं वो बहुत ज्यादा है और चार्ट को क्लटर कर देती है, इसलिए हम सिर्फ ये लेवल्स रखेंगे। 0, 0.382, 0.5, 0.618 और 1.0। बस अब चार्ट बिल्कुल क्लीन दिखेगा और समझना भी आसान होगा। पुल बैक वीक है या स्ट्रॉन्ग कैसे पहचाने? मान लीजिए हम लॉन्ग ट्रेड की तलाश में हैं। फाइबोनैक्सी टूल से सबसे नीचे वाले लो पर लोअर पॉइंट रखें, फिर सबसे ऊपर वाले हाई पर अपर पॉइंट रखें। अब ध्यान से देखिए, अगर प्राइस सिर्फ 0.382 से ऊपर तक पुल बैक करता है, मतलब पुल बैक वीक है, ये बुलिश साइन है। लेकिन अगर प्राइस 0.382 से नीचे चला जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग पुल बैक माना जाएगा, ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। एग्जाम्पल,
वीक पुल बैक, अच्छा सिग्नल। देखिए इस चार्ट में हमने लोएस्ट लो से हाईएस्ट हाई तक फिबोनाची लगाया। प्राइस ने ऊपर जाने के बाद सिर्फ 0.618 तक पुल बैक किया, मतलब बायर्स अभी भी कंट्रोल में है। ये एक मजबूत बुलिश संकेत है। यहां पर हम कॉन्फिडेंटली एंट्री ले सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, प्राइस ऊपर ही गया। एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग पुल बैक। सावधान रहें। अब इस दूसरे एग्जाम्पल को देखें। हमने सैम तरीके से लेवल्स लगाए, लेकिन इस बार प्राइस नीचे 0.382 से भी नीचे चला गया। यह बताता है कि सेलर्स अब कंट्रोल में है, और जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, प्राइस ने नीचे गिरना शुरू कर दिया। फाइनल नोट, अब एक बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इनमें से कोई भी प्राइस एक्शन सीक्रेट अकेले में हाई विन रेट नहीं देगा, लेकिन अगर आप इन चारों को कंबाइन करें या किसी अच्छे इंडिकेटर के साथ इस्तेमाल करें, तो ये एक पावरफुल स्ट्रैटेजी बन सकती है। मैंने आपके साथ 4 पावरफुल प्राइस एक्शन सीक्रेट्स शेयर किए। अगर आपको इससे थोड़ा भी वैल्यू मिला हो, बस 2 सेकंड निकालकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।